सो मैं कह रहा था कि वो निराशा के कर्तव्य याद दिलाते हुए मैं कह रहा था कि 3 लेवल्स हैं पॉलिटिक्स के। एक है द ground reality, as we call it, which is to say people's lived economic conditions, people's everyday perceptions of how their life is shaping up, and their lived experiences of material life, जिसका एक बड़ा हिस्सा economic opportunities का है. Second tier is that of perception of these things. Sometimes the real life and perception are somewhat different. Okay, perceptions में media, all these things begin to shape these things. At least perceptions as they are experienced on the street, as they are sent back to us. Because in many ways, our perception of things depends on what we are told about what the perception is. That in fact is the problem of modern age. पहले कम से कम मुझे पता था कि मैं क्या सोचता था, आजकल मैं टीवी देख के तय करता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं. So that's a second level of perception, both personal and collective perception. And the third level is that of its political expression. That is to say, in elections, in any of these gatherings, and above all in electoral outcomes. Now, there can be times when all three are aligned. So, it could well be that ordinary people are very happy with the way things are. Their lives are quite decent, things are looking up. Therefore, no wonder their perception is very positive, and no wonder, therefore, that they are aligned with the regime politically. And the regime gets political success. All I want to tell you is that is not the case today. And I would just invite you to looking at these 3 levels differently. एक एक करके तीनों को देखते हैं. Beginning by saying that something is clearly wrong at the third tier. अगर गलत नहीं होता तो महाराष्ट्र और हरियाणा में ये आउटकम आ ही नहीं सकता था. For all the problems, including हेरा फेरी ये जो करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन इट्स नॉट जस्ट हेरा फेरी, यू नो, थर्ड लेवल पे कुछ तो गड़बड़ है. बट इज दैट कि फर्स्ट और सेकंड पे भी वही गड़बड़ है? आई थिंक नॉट. पहला लेवल लोगों की ऑर्डिनरी जिंदगी का, उसमें मैं आपको कोई ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं दूंगा. आई वुड जस्ट इनवाइट यू टू स्पीक टू एनी दुकानदार हु यू नो रीजनेबली वेल, जो आपके साथ शेयर कर दे, अपना सुख दुख थोड़ा शेयर करता हो, जो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, भैया धंधा अप है कि मंदा है? किसी दुकानदार से, किसी उससे, मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह वालों की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल कुछ चीज खरीदता बेचता है, चाहे वो पान वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे लोकल किराने वाला है, चाहे कार का शोरूम चलाता है, कोई वो है, उससे पूछ लीजिए. मैं अभी आपको नहीं कह रहा कि आप दलित, आदिवासी, गांव का मजदूर, मनरेगा का वर्कर, वहां तक हम जाते नहीं है नॉर्मली, मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा. जिससे हम जिंदगी में डील करते हैं, आप उससे पूछ लीजिए. यहाँ के ज्यादातर लोगों ने कभी ये किया भी होगा. माई सेंस इज दैट इन 7 or 8 out of 10 cases द आंसर वुड कि नहीं भाई साहब मंदा है. पान वाला इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. इसलिए नहीं कि पान वाले से बात करना आसान होता है, पर एक्चुअली पान इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज डिस्पेंसिबल. पैसा होगा तो आप खर्च करेंगे. सिगरेट नहीं, सिगरेट तो पीना पड़ता है अगर आदत है तो. पान का एक्चुअली इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर द इलास्टिसिटी इज हाई. आपके उससे आप पता कीजिए किसी भी पान वाले से. मैं करता हूँ, पान नहीं खाता हूँ, लेकिन पता जरूर करता हूँ. या हमारी बीवी को शौक है, तो इसलिए मैं जब भी जाता हूं तो सिर्फ मैं इसीलिए काम करने चाहता हूं कि क्या चल रहा है. आप पता कि आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू दिस. एनीवन हु एक्चुअली डील्स विद रियल कस्टमर्स एंड नॉट विद दीज फेक एंड इनडायरेक्ट थिंग्स. माय सेंस इज ऑल ऑफ अस वुड डिस्कवर that there is
that economy is not doing well, notwithstanding what they tell you in these pink papers, notwithstanding the GDP figures that you see, notwithstanding the inflation figures you see, something is wrong. Incidentally, एक चीज मैं बताऊं, inflation has nothing to do with महंगाई. This used to surprise me. When I was a survey researcher, I would go ask people, what's the major problem? They would say महंगाई. I would come back and look at the inflation figures. India is one of the lowest inflation countries in the world. कि यार क्या हो रहा है, इधर महंगाई बता रहे हैं, यहाँ inflation है नहीं. So it took me some years to realize that what they were calling महंगाई was not actually technically price rise. What they were saying is, I don't have purchasing power to buy things that I need to and I used to buy. Lack of purchasing power is expressed as महंगाई in India. Instead of saying कि मेरे पास पैसा नहीं है, it's more dignified to say कि महंगाई है. Ask people कि महंगाई है कि नहीं है. अखबार मत पढ़िए, ये सब आपका बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, CNBC सब देखना बंद कर दीजिए. सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों से पूछिए महंगाई है कि नहीं है. अगर देखना है तो RBI का एक इंडेक्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली मॉनिटर्स द सेंटिमेंट अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स. देयर ओन, द अदर थिंग दैट यूज्ड टू एस्टॉनिश मी एज ए सर्वे रिसर्चर, कि हम हिंदुस्तान में घूम के जनरली लोगों से पूछते थे, सो जो आपकी कंडीशन है, वट एवर, इन द नेक्स्ट ईयर और सो डू यू एक्सपेक्ट योर थिंग्स विल गेट बेटर. And mind you, we were doing this research in the 1980s, 90s, when things were not good at all in the country, economically. उतना अच्छा नहीं हो रहा था. What astonished me was that every time, without fail, people would say, हाँ जी, अच्छी होने वाली है situation. India's economic optimism has been an amazing phenomena for people to discover and to disentangle and to understand. कि हालात डाउन जा रहे हैं लेकिन इंडियंस पॉजिटिव थे. For the last 3 years or so, in fact ever since COVID, actually just prior to COVID, ये शुरू हुआ था, consistently people are economically pessimist. For the first time, ऐसा हमारे था नहीं इकोनॉमी में कभी भी. लोगों से पूछिए अगले 1 साल में आपकी कंडीशन कैसे होने वाली है. Consistently the answer is not sure, maybe down. So this is just to say that on the ground level, whether it is about economy or it is about everyday experience of strife and insecurity. Now, when I say insecurity, I do not only mean minorities, which is a euphemism for Muslims. It's not just Muslims. Muslims के हालात जो हो रहा है वो तो सब देश जानते हैं. Basically, they've been reduced to the second-rate citizenship. Magar, other than Muslims as well, there is a sense of insecurity, and not just economic insecurity, all other forms of insecurity. So, at the ground level, I'm suggesting that the situation in the country is actually not so favorable for the regime in question. So जो बिल्कुल ground level होता है ना, touchstone, कि वहाँ अगर सब कुछ वो है, that's not the case. Come to the second level, that is perceptions. Perception का एक हिस्सा मैंने कहा, perception of people about their economic conditions. In terms of perception, a lot of this disquiet is not reflected in perceptions. क्योंकि हो ही गया है कि perceptions, as I said, are shaped by television, are shaped by what we get on WhatsApp. तो ये जो आपकी डे टू डे लिव्ड इन रियलिटी और आपका कलेक्टिव परसेप्शन, ये दो अलग हो रहे हैं. मेरे हालात खराब हैं, मेरी फैमिली की सिचुएशन तो ठीक नहीं है, देश ठीक चल रहा है.
ये जो है ये मतलब इनकी मैनेजमेंट का कमाल है। ये जो मीडिया के थ्रू मैनेज किया जा रहा है, मेरी हालत खराब है, मेरे पड़ोसी की हालत खराब है, मेरे दोस्त की हालत खराब है, लेकिन देश की हालत ठीक है। देश कहाँ है पता नहीं, पर उसकी हालत ठीक है। तो जो ग्राउंड पे जो ग्राउंड स्वेल है, जो अनईज है, जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो परसेप्शन के लेवल पे ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हो गई हैं, लेकिन काफी न्यूट्रलाइज कर दी गई है विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। और वो अभी भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम पॉजिटिव हो गई है। हम सबके कुछ ना कुछ दोस्त होंगे जो मोदी भक्त होंगे। हमारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मिलते हैं, रिश्तेदारों में मिल जाते हैं, सबके कहीं ना कहीं कुछ मिल जाते हैं। आपने पिछले 2-3 साल में उनके मूड में चेंज नोटिस किया है? मैं जिस से पूछता हूं, अब वो उनके मूड में अब चेंज, पहले वो जो था कि मोदी जी महान, देश एकदम वो चल रहा है, 18 घंटे काम करते हैं, मतलब आदमी देखिए देशभक्त है, ये है वो है, थोड़ा सा वो हुआ है। हाँ बिल्कुल, डिफेंसिव पे आ गए है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब वो पलट के कहते हैं अच्छा फिर ऑल्टरनेटिव क्या है ना। तो कहने को एग्रेशन है, लेकिन मतलब बात बदल रही है। तो मगर फिर भी ऐसा नहीं है कि परसेप्शन के लेवल पे बहुत स्ट्रांग नेगेटिविटी है, क्योंकि परसेप्शंस को मैनेज किया गया है काफी। तो जमीन पे नेगेटिविटी है, परसेप्शंस में नेगेटिविटी को मैनेज करके न्यूट्रलिटी है। सर, जी बहुत बड़ा इनका एक जो गेम प्लान है, सॉरी टू कट, जी हाँ, नहीं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं परसेप्शन के ऊपर। हाँ, इन्होंने शुरुआत की थी कि हिंदू जो है वो खतरे में है, और वो खतरे की घंटी जो है वो बराबर बजाते रहते हैं, उसी से मेरे ख्याल से परसेप्शन क्रिएट हो रही थी कुछ हद तक थी, मेरे ख्याल से अभी भी है। खतरे में कौन है वो तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जो एक परसेप्शन बनानी थी वो उसकी शिफ्ट पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है। कि ये डिबेट थोड़ी बहुत चालू हो गई, क्योंकि कौन खतरे में है वो तो अब स्पष्ट हो रहा है, सबको पता चल रहा है धीरे-धीरे। जितनी परसेप्शन गेम चल रही थी मेरे ख्याल से वो थोड़ी इफेक्ट है, लेकिन वो फैक्टर जो है उसी के दम के ऊपर जो है सबकी सब भावनाएं अटकी हुई हैं कि वो खतरे में हैं और वो खतरे में चल रहे हैं, और देश का क्या होगा। बिल्कुल सही। 2-3 चीज़ें अभी भी इनके उसमें चल रही हैं। एक तो ये कि अभी ये जो एंटी मुस्लिम हेट्रेड का जो कैंपेन चला रखा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और उसका असर भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसी ने इन चीज़ों को, मतलब इस सरकार को, अगर इनके परसेप्शन को जैसे मैंने कहा न्यूट्रल कर रखा है, तो इसी एक तो इस वजह से। दूसरा, ऑन बैलेंस द प्राइम मिनिस्टर्स ऑन पॉपुलैरिटी is still on the positive side, definitely not on the negative side. It's not as positive as it used to be, but on balance it is more on the positive side still, है ना। इन चीज़ों ने रोक रखा है। जो रियलिटी में जो डिस्कंटेंट है, जमीन का जो डिस्कंटेंट है, वो परसेप्शंस पे इतना स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट, ऑन बैलेंस पर्सनैलिटी फैक्टर, एंटी मुस्लिम जो चलाते हैं, हर तीसरे महीने कोई नया बहाना लगा के शुरू करते हैं, ये चीज़ें अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई हैं। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि डेफिनेटली उसका जो ट्रेजेक्ट्री है अब अप नहीं है। ट्रेजेक्ट्री या तो फ्लैट है या डाउन है ना, वहाँ पे अभी एक है। तीसरा टियर मैंने कहा था वो है इसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। सो रियलिटी expression in perceptions, and then its cumulative expression in political preferences. वहाँ सिचुएशन खराब है, खराब हुई है, खास तौर पे 24 इलेक्शंस के बाद। द सिंपल फैक्ट इज दैट 24 इलेक्शंस के बाद इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल mobilization, in terms of taking advantage of that moment in history, जितना कुछ किया जा सकता था वो नहीं हुआ है। ऑपोजिशन की तरफ से नहीं हुआ है, ज़्यादातर पार्टीज़ की तरफ से नहीं हुआ है, और इस बात को अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हम बहुत रियलिटी बेस्ड काम नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि
दो तीन चीज़ों में ढील हुई है। एक तो 24 इलेक्शंस के वक्त जनता को जो लगता था कि इंडिया ब्लॉक नामक कोई चीज़ है जो कि एक ऑल्टरनेटिव दे रही है, इस वक्त ये क्लियर नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। पब्लिक परसेप्शन में एक दो स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं, एंड एवरीथिंग लुक्स इन ए बिट ऑफ ए डिज़ायरे। वहाँ एक नुकसान हुआ है। और दूसरा, ये जो शेयर पॉलिटिकल डायनेमिज्म, the ability to convert an advantage into a decisive victory, वो जो कि खासतौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र में उम्मीद थी लोगों की कि होना चाहिए था, और बिल्कुल गोइंग बाय द लॉजिक ऑफ पॉलिटिक्स होना ही चाहिए था, वो नहीं हुआ। उस पर 2 मिनट के लिए अभी मैं आऊँगा क्यों नहीं हुआ, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मगर एक ये जो जनरल इम्प्रेशन बना कि यार ये तो फिर ढीले पड़ गए ना, थोड़ा सा भी देखो जीत आई और एकदम ढीले पड़ गए। Now that is where the difficulties have come. So my simple point is, ground reality continues to be, there is enormous discontent and very good reasons for discontent among the people, which has been fairly neutralized at the level of perception, and which has not been at all well expressed in politics. वहाँ है नेगेटिविटी। तो निराशा के एक्चुअली रीजन जो हैं सिर्फ थर्ड लेवल पे है, फर्स्ट और सेकंड लेवल पे नहीं है। और पॉलिटिक्स इन द लास्ट इंस्टेंस फर्स्ट लेवल से चलती है, थर्ड लेवल के अप एंड डाउन होते रहते हैं। वो हम ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा ओवर रीड भी कर लेते हैं। और जैसा आपने खुद ने बताया, इलेक्शन 24 इलेक्शन से 2-3 महीने पहले क्या लगता था, मतलब कोई दोस्त एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं करते थे और ऐसा लगता था यार ये तो इलेक्शन चला ही गया, क्या होगा, है ना। और 2-3 महीने में बदल गया मिजाज। क्योंकि अगर एक छोटे से जुमले में कहूँ तो वो ये है कि इस देश की पब्लिक तैयार है, पार्टियां तैयार नहीं है। ये मतलब एक जस्ट टू समराइज द होल थिंग। मगर पब्लिक तैयार है, याद रखिए। और देश पब्लिक चलाएगी, सिर्फ पार्टियां नहीं चलाती। और बहुत बार हमने कितनी बार देखा है कि पब्लिक तय करती है कि अगर इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी की, पब्लिक तय करती है कि नहीं, इस बंदे को अब तो भेजना ही है। तो दैट्स द सिचुएशन।